अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद। टीम हसन जावेद की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है शफ़क़त मुनीर। शफ़क़त जर्नलिज़म के स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ इनकी हॉबी है कि ये बुक रीडिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आज हमें ये एक बुक का नाम है शू डॉग बाय फिल नाइट। इसके बारे में हमें रिव्यू देंगे, बताएंगे कि ये लोग जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, कामयाब बनाया, कैसे बनाया और इनके असूलों को अपनाकर आप भी कैसे अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। फैसल साहब, जो बुक मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो शू डॉग फिल नाइट है। आप सब देख सकते हैं। फैसल साहब, ये बुक 2016 के अंदर नाइकी के ऑनर फिल नाइट ने पब्लिश करवाई। 25 जनवरी 1964 का दिन था ये। फिल नाइट उन दिनों बिज़नेस स्टडीज़ से फारिग हुए थे। फिल नाइट को हमेशा से शू कंपनी बनाने का बहुत शौक़ था और वो चाहते थे कि एक दुनिया की सबसे बड़ी एथलेटिक शू कंपनी बनाई जाए। इसका ज़िक्र उन्होंने उस दिन अपने वालिद साहब से किया और उन्होंने उनसे कहा कि उन्हें $50 उधार दिए जाएं ताकि वो अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। फैसल साहब, उन्होंने $50 उधार लिए और वो एनालिसिस के लिए कि दुनिया के अंदर लोग किस तरह के शूज़ पसंद करते हैं, किस तरह के लोग शूज़ पहनते हैं। $50 लेके वो साउथ एशिया, जापान, चाइना, इस तरह के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ देखने चले गए। वहाँ से वापस आए तो वो वहाँ से गए जापान। आपको पता होगा कि ओनिटसुका एक शू कंपनी है जो स्टिल जापान के अंदर काम कर रही है। उस कंपनी के साथ उन्होंने जाके अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फैसल साहब, उन्होंने 13,000 पेयर पहली बार मंगवाए ओनिटसुका से, जिसकी कीमत उन्होंने $8,000 अदा की। फैसल साहब, पहले साल के अंदर ही वो शूज़ $8,000 कमाने में कामयाब हो गए और दूसरे साल उनका जो सेल थी 8,000 थी, 8,000 से बढ़ के 20,000 पे चली गई, $20,000। फिर उन्हें एक स्टोर की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने कैलिफोर्निया के अंदर अपना पहला स्टोर ओपन किया और ऐसे ये काम चलता रहा। तकरीबन 10 साल ये काम चलता रहा। उस दौरान उनके ओरेगन यूनिवर्सिटी के अंदर एक दोस्त थे, कोच भी थे उनके, बिल बुअरमैन उनका नाम था। उन्होंने उनको अपना पार्टनर बना लिया। अब वो 50% के मालिक थे उस कंपनी के। फैसल साहब, जब पहली बार वो ओनिटसुका गए तो उन्होंने उनसे पूछा, फिल नाइट साहब, आपकी कंपनी का नाम क्या है? अब एज सच तो उन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया हुआ था या कोई कंपनी थी, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस वक्त तक, जब तक वो ओनिटसुका गए थे। जब वहाँ गए तो उन्होंने सोचा कि मैंने तो अभी तक कोई कंपनी बनाई नहीं है। तो फिर ऐसे 2 मिनट सोचते रहे, खामोश रहे वो उस मौके पे। उनके बेडरूम के अंदर फैसल साहब ब्लू कलर के रिबन्स लटक रहे थे। कैन यू इमेजिन, उनके माइंड के अंदर वो ब्लू रिबन आया और उन्होंने कहा, जी मेरी कंपनी का नाम है ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, जिसे बाद में BRS के नाम से भी जाना लगा। तो इस तरह वो कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से जाने लगी, जो बाद में नाइकी कहलाई। फैसल साहब, 5 साल ये कारोबार ओनिटसुका और ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के दरमियान चलता रहा। 5 साल के बाद फिल नाइट ने महसूस किया कि क्यों ना जापान के अंदर किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जो हमें अच्छे, मेयारी और सस्ते जूते फराहम कर सके। तो जापान का विज़िट किया उन दौरान उन्होंने। वहाँ उन्हें एक फाइनेंसर मिले निशू के नाम से, जिनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने वहाँ से जूते ख़रीदे जो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ख़रीदे और वहाँ स्टोर के अंदर ले आए। लेकिन उन्होंने ओनिटसुका को ये बात नहीं बताई क्योंकि ये एग्रीमेंट की सरासर खिलाफ वर्जी थी। उन्होंने स्टोर की बैक साइड पे, जो कैलिफोर्निया के अंदर उनका पहला स्टोर था फैसल साहब, स्टोर की बैक साइड पे उन्होंने वो जूते रख लिए जो जापान से मंगवाए थे। अब ओनिटसुका का जो मैनेजर था जापान के अंदर, वो उन दिनों अमेरिका विज़िट पे आया, तो उसने फिल नाइट को बताए बगैर कैलिफोर्निया के स्टोर का विज़िट किया और पीछे उन्होंने देखने के लिए कि क्या कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। उन्हें फिल पे ऑलरेडी शक था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो स्टोर की बैक साइड पे चले गए। वहाँ पर जाके देखा तो उनका शक सही निकला। तो उन्होंने फिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी थी, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि वो एग्रीमेंट की सरासर खिलाफ वर्जी थी। तो वो उन्होंने कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया फिल के ख़िलाफ़। तो केस चल पड़ा। अब फिल नाइट ने, उनके एक कज़न थे, उनसे रब्ता किया और सारी सिचुएशन उन्हें बताई। तो अदालत में केस का ट्रायल शुरू हो गया। अब जाने लगे। जज जो थे वो थोड़े से ऐसे कह लें कि रहम दिल थे, या फिल को वो एक अच्छा इंसान समझने लगे। उन्होंने उन सबको मशवरा दिया
कि बेहतर ये होगा कि आप इस मामले को अदालत से बाहर निपट लें। तो उन्होंने ये बात मान ली। अब ओंटीसुका और फिल नाइट के दरमियान एग्रीमेंट हुआ। फिल नाइट ने उन्हें एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी के लिए $90,000 दिए। उस वक्त तक वो कंपनी नाइकी नहीं बनी थी, वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ही थी। 1971 में जब ओंटीसुका के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो उन्होंने नाइकी के नाम से अपनी कंपनी स्टार्ट की। $50 से शुरू होने वाली नाइकी, उस पे एक ऐसा वक्त भी आया फैसल साहब, कैलिफोर्निया बैंक ऑफ कैलिफोर्निया ने उन्हें ये तक कह दिया कि हम आपका अकाउंट मज़ीद अपने बैंक के अंदर नहीं रख सकते, हम आपके साथ नहीं चल सकते। उन्होंने उनका अकाउंट ही बंद कर दिया। अब फिल नाइट के पास छोटे बैंकों के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो छोटे बैंकों के पास चले गए। इसी दौरान बोरमैन जो उनके पार्टनर थे और उनके कोच भी थे, उन्होंने उन्हें कह दिया कि मैं अब मज़ीद उनके साथ नहीं चल सकता। उन्होंने अपने शेयर्स फिल नाइट को ही बेच दिए। अब फिल नाइट उस कंपनी के 100% मालिक थे। चंद $1000 के अंदर बोरमैन ने वो शेयर्स फिल नाइट को बेच दिए। अब 1980 में फिल नाइट ने जब देखा कि उनकी कंपनी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, और आपको मज़े की बात मैं ये बताता हूँ, जो बात जिसने मुझे हैरान किया। कैन यू इमेजिन, फिल नाइट ने अपना कंपटीटर किसको बनाया था? उस टाइम की जो वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज़ थी, पुमा और एडिडास को। एक छोटी सी कंपनी जो $50 से शुरू हुई थी, और कंपटीटर कौन है? मिलियन बिलियन डॉलर्स कंपनीज़ एडिडास और पुमा। तो हमेशा ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि हमेशा अपना मुकाबला किसी बड़े मुकाबले से रखें। तो फैसल साहब 1980 के अंदर जब उन्होंने देखा कि अब उनके पास बैंकों के अलावा हर रास्ता ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने सोचा, और उन्होंने इस बुक के अंदर एक टर्म यूज़ की है, वेंट टू द पब्लिक। उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक में रख दिए, स्टॉक एक्सचेंज में रखवा दिए। उन्होंने एक शेयर की कीमत $20 मुकर्रर की। देखते ही देखते वो शेयर्स पब्लिक में मकबूल हो गए और पब्लिक ने सारे शेयर्स ख़रीद लिए। इस तरह डूबती हुई नाइकी बच गई। फैसल साहब इसी दौरान, ये सारी जद्दोजहद के दौरान, उनकी मुलाकात पेनी नाइट से हुई। जब फिल नाइट ने देखा कि अभी उनकी कंपनी डूब रही है, तो अब उन्हें कुछ और भी साथ में कोई जॉब करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ लेक्चरर जॉब शुरू कर दी। फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी जाते और सेकंड टाइम अपनी बिज़नेस को देखते। वहाँ वो उनकी स्टूडेंट थी पेनी नाइट। वहाँ उनसे उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वो भी बिज़नेस स्टूडेंट थी, अगर वो चाहें तो वो उनके ऑफ़िस में काम कर सकती हैं। तो वो उनके ऑफ़िस के अंदर एज अ रिसेप्शनिस्ट काम करने लगी। उनको पर आवर $3 फिल नाइट पे करते थे। ऐसे उन्हें उनसे मोहब्बत हुई और ये मोहब्बत शादी में तब्दील हो गई। पेनी नाइट एक बहुत स्पोर्टिव खातून थी, जिन्होंने उन्हें ज़िंदगी के हर मौके पर सपोर्ट किया। एक वक्त आया कि 2003 के अंदर, आप शायद जानते होंगे, कन्वर्स एक US कंपनी है जो स्नीकर्स बनाती है। उस कंपनी को भी नाइकी ने $309 मिलियन के अंदर ख़रीद लिया। सिर्फ $50 से शुरू होने वाली नाइकी या ब्लू रिबन $309 मिलियन की कंपनी कन्वर्स ख़रीदने में कामयाब हो गई। 2020 के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ थे, उनकी तादाद 75,400। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयज़ उनके पास काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो नाइकी की नेटवर्थ है वो $31.34 बिलियन है, $31.34 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके हेडक्वार्टर जो है वो ओरेगन के अंदर है, और चाइना, जापान, इंडिया, मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने अपने फैक्ट्रीज़ बना रखी हैं जहाँ से उनके शूज़ बनते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते हैं। और ये दुनिया की इस टाइम बेस्ट एथलेटिक कंपनी विद बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर्स। ऐसे कह लें कि ये कंपनी इस टाइम जो $50 से शुरू हुई थी, आज दुनिया की बड़ी कंपनीज़ के अंदर आती हैं। फिल नाइट
जिसने $50 से ये बिज़नेस शुरू किया था, आज $44 बिलियन का मालिक है। इतनी बड़ी अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट, कैन यू इमेजिन। क्या ये लगन नहीं थी, क्या ये मेहनत नहीं थी जो उन्होंने दिन रात करके। मैंने जो लेसन्स इस सब से सीखे हैं वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले पेशेंस। फिल नाइट कहते हैं कि जब उन्होंने शादी कर ली तो कुछ अरसे बाद उनका एक बेटा हुआ। आपको पता है फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता था लेकिन दे नहीं पाता था। लेट नाइट घर आता था, अपनी दीवार की तरफ मुंह करके सो जाता था। दिल चाहता था कि फैमिली को टाइम दूं लेकिन नहीं दे पाता था। मेरा दिल करता था कि अपने बेटे को टाइम दूं, उसके साथ बाहर जाऊं, पिकनिक पे जाऊं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। पेनी नाइट, ट्रेविस और मेरा तीसरा जो अहम रुकन था मेरी फैमिली का, वो मेरे लिए मेरी कंपनी ब्लू रिबन थी। मतलब वो कहते थे कि ब्लू रिबन भी मेरे लिए एक बेटे की तरह थी। अगर मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगा तो वो कल को मेरे लिए गलत साबित होगा। तो उन्होंने हमेशा पेशेंस को हाथ से नहीं जाने दिया। वो जब रात को उठ बैठते थे, जब उन्हें टेंशन हो रही होती थी कि सैलरीज़ देनी है एम्प्लॉयज़ को, बैंक्स का जो लोन है वो वापस करना है, तो वाहिद पेनी नाइट थी जो उठ के उन्हें दिलासा देती थी कि पेशेंस हमेशा हाथ से नहीं जाने देना आपने। तो फैसल साहब, एक पार्टनर का भी आपके लिए सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो थी हार्ड वर्क। आपको मैंने बताया है कि बैंक ऑफ कैलिफोर्निया ने उन्हें कह दिया था कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आज दुनिया का कोई ऐसा बैंक नहीं जो नाइकी के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या ये लगन नहीं, क्या ये हार्ड वर्क नहीं, तो क्या है। तीसरी जो अहम चीज़ थी वो थी जो इश्यूज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट इश्यूज़ होते हैं। फिल नाइट कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि उनकी कंपनी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ गया था। अगर आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन गैप आपको हमेशा ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक ये कम्युनिकेशन गैप नहीं ख़त्म होगा आप एक कामयाब बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चौथी चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है, पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि लोग अपना बिज़नेस पब्लिक नहीं करते, यानी वो उसके शेयर्स पब्लिक के अंदर नहीं रखते, वो अपने शेयर्स अपने तक ही महदूद रखते हैं। फिल नाइट ने जब देखा कि नाइकी अब डूब रही है और पब्लिक में जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने अपने शेयर्स मार्केट के अंदर रख दिए और देखते ही देखते वो शेयर्स दिनों के अंदर सब शेयर्स बिक गए और एक डूबती हुई नाइकी आज दुनिया की बड़ी कंपनीज़ में से एक है। फिल नाइट कहते हैं मैं उस वक्त सोचता था सोनी जिसको आप आज के एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, जिस तरह आज एप्पल है उस ज़माने के अंदर सोनी है। वो चाहते थे कि मेरी कंपनी भी एक दिन सोनी की तरह बड़ी कंपनी बने। उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। आपको मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। फिल नाइट जो थे वो ओरेगन से निकले, साउथ एशिया, जापान, चाइना, मालदीव, नेपाल, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर आए। उन्होंने बिज़नेस एनालिसिस किया कि लोग क्या पसंद करते हैं, लोग क्या ख़रीदना चाहते हैं। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद जो अहम चीज़ मैंने सीखी वो ये थी विनिंग एंड मोर मनी। फैसल साहब, पाकिस्तान के अंदर लोग समझते हैं कि जब तक उनके पास एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी वो एक बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकते। मैं कहता हूँ अगर आप हार्ड वर्क आप कर सकते हैं, आप में पेशेंस है और आपके पास छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक इंतहाई बेहतरीन किस्म का बिज़नेस चला सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें मदऊ किया। फैसल साहब, आपके टाइम के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपका हमने हमारी नाज़रीन की तरफ से बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि कैसे फिल नाइट ने
अपनी स्ट्रगल के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए उसने $50 से शुरू की हुई कंपनी को जो है वो 31.34 बिलियन डॉलर की कंपनी बनाया। यही असूल, यही प्रिंसिपल्स अगर आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई शक की दो राय नहीं कि आप हमेशा ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, पर पेशेंस हमेशा ज़रूरी है। इसी के साथ आपका मेज़बान फैसल जावेद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।